हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। सो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमने डुब्राइनर्स ट्रेड भी डिस्कस कर लिया है अपनी वीडियो में। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें डुब्राइनर ट्रेड डिस्कस किया है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इन दैट वी हैव टॉक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, so I am suggesting you first watch them, then do this topic, otherwise you will be confused. बिकॉज कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो हम फर्स्ट वीडियो में बताते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। सभी टीचर्स ऐसे ही करते हैं, बट आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, बट आई हैव टू टीच लाइक दैट सो दैट योर टाइम विल नॉट बी वेस्ट। सो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 4 साइंटिस्ट थे। पहले डुब्राइनर थे, उन्होंने जो मैं रिपीट करती हूँ कि उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दी थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से फिर किसको देनी पड़ी क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड को। न्यूलैंड की में भी कुछ कमियां रह गई थी, वो फिट नहीं हो रही थी आने वाले एलिमेंट्स में जो फ्यूचर में बने। तो उसके बाद जो फाइनली मेंडलीव थे, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसके बाद भी दिया, बट अभी हम मेंडलीव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट जो है मेंडलीव ने ही किया था। सो पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की और कैसे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया। सो इन 1869 एक बार रिकॉल कर लेते हैं एक चीज़ कि डुब्राइनर ने जो अपना ट्रेड दिया था उसमें वो उन्होंने दिया था 1817 में, राइट। फिर जो न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड ने जो डिस्कवरी की थी दैट इज़ इन 1866 एंड आफ्टर दैट नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी हुई थी दैट इज़ इन 1869। इन 1869 और रशियन केमिस्ट जो मेंडलीव है वो एक रशियन केमिस्ट है, ठीक है। दैट इज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये मेंडलीव का पूरा नेम है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव क्लासिफाइड द नॉन 63 एलिमेंट्स बेस्ड ऑन दैन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो हमने पिछली वीडियो में जब हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कस किया था तो वो कब हुआ था 1866 में। तो उस टाइम सिर्फ 53 एलिमेंट्स ही थे हमारे पास, नेचर में सिर्फ 53 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। बट जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की, इसकी खोज की, तो उन्होंने कब की 1869 में। तो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे दैट आर 63, पहले 54 थे बट नाउ इट इज़ 63 एलिमेंट्स थे। और तो जो मेंडलीव थे, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, तो उन्होंने जो पीरियोडिक जो मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करा, उनको किस फॉर्म में क्लासिफाइड करा, टेबल की फॉर्म में। किस फॉर्म में क्लासिफाइड किया उन्होंने, टेबल की फॉर्म में। टेबल वो होती है जिसमें वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, राइट। सो उन्होंने किस टाइप से फॉर्म किया, देखो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको किस टाइप से क्लासीफाई किया। क्लासीफाई मीन्स उनको किस हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाए। तो फर्स्ट इज़ कि उन्होंने उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया। मीन्स उनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बनाए डिफरेंट। ये तो करा ही था, साथ में उन्होंने एक चीज़ का और ध्यान रखा कि जो उन्होंने टेबल बनाया था उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऐसा ही न्यूलैंड ने किया था एंड ऐसा ही डुब्राइनर ने किया था कि जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे दैट आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट का उससे ज़्यादा मास, थर्ड एलिमेंट का उससे ज़्यादा मास, एटॉमिक मास मीन्स। सो ऐसे रखे थे उन्होंने। सो मीन्स क्या करा था उन्होंने, एक तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और किसकी फॉर्म में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ ही हैड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिकवर साइक्लिकली। अब देखो इसका मीन क्या है। जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने क्या दिया था अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में, क्या बताया था कि जैसे कि जो स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट से लेके 7 तक जो एलिमेंट्स है दे आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ओके। बट उसके बाद जो 8th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट की फिर से फर्स्ट वाले एलिमेंट के जैसी ही प्रॉपर्टी होगी। मीन्स जो 9th है उसकी सेकंड वाले के जैसी होगी। मीन्स जब 8th एलिमेंट है वहाँ से फिर से जो है जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती जाएगी। तो इसी वजह से क्या हुआ था, जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स बने थे वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, बिकॉज
हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि शुरू के जो 7 एलिमेंट है उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच करेगा, इसलिए उनकी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से उनका ये जो है फेल हो गया था। मीन्स उसके बाद मेंडलीव को देना पड़ा पीरियोडिक टेबल। पर मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसे रिपीट होती है, बट उन्होंने कहा एक साइक्लिकली रिपीट होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो मीन्स जो मेंडलीव थे उन्होंने कोई पर्टिकुलर मतलब नंबर नहीं दिया था कि 7 एलिमेंट्स के बाद ही जो प्रॉपर्टीज़ है वो साइक्लिंग मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होंगी, ऐसा कुछ नंबर नहीं दिया था। उन्होंने कहा था एक फाइनाइट या फिर आप कह सकते हो कुछ इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, रिपीट होंगी। सो मेंडलीव ने ऐसा ही कहा था, बट न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 7 के बाद ही रिपीट होगी, तो इन्होंने मेंडलीव ने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया था, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट on the basis of Mendeleev formulated periodic law, this states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. सो जब मेंडलीव ने बता दिया था कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है, ठीक है, तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ बनाया था विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स पीरियोडिक लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, सो एक फिक्स्ड नंबर के एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की दैट विल रिपीट, और यू कैन से द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट रिकर साइकिली का मतलब यही है कि फिक्स्ड जो फिक्स्ड इंटरवल है उस पे जाके जो है प्रॉपर्टीज़ दैट विल साइक्लिंग मीन्स दैट विल रिपीट, सॉरी फॉर द इनकन्वेंस, आई मीन दैट विल रिपीट, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि रिपीट होना, मीन्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल द प्रॉपर्टीज़ विल रिपीट, दैट इज़ नॉन एज पीरियोडिक फंक्शन, उसी को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मीन्स एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना ही पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। सो मीन्स जो उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था उसमें उन्होंने यही सेम बात कही थी कि अगर आई एम रिपीटिंग दैट अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स विल रिपीट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 3, Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and the horizontal rows called periods. मीन्स टू से दैट अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो मेंडलीव ने जो अरेंज करे थे मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो अरेंज किए थे वो किस फॉर्म में अरेंज किए थे, एलिमेंट्स टेबल की फॉर्म में। तो नीचे जो 3rd पॉइंट है उसमें यही बताया गया कि टेबल की फॉर्म में क्या था, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं, एक तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, मींस दीज आर द वर्टिकल्स कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको उन्होंने पीरियड्स बोला है, हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड्स बोला है, एंड वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप बोला है। सो इस पीरियोडिक टेबल को हम आगे अच्छे से देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, ये है वो पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव ने डिस्कवर किया था, दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब उन्होंने क्या कहा था कि उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया है उनको, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले उन्होंने रखा है हाइड्रोजन जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होता है, उसके बाद लिथियम, है ना, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक मास है लिथियम का। आफ्टर दैट बेरिलियम, है ना। तो मीन्स जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे इनका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसका सबसे कम एटॉमिक मास है, दैट इज़ 1.008। आफ्टर दैट लिथियम उसका उससे ज़्यादा है, बेरिलियम उसका उससे ज़्यादा है, एंड फिर ऐसे ही जो है कंटिन्यू होते जा रहे हैं। मीन्स जो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगा है, यही दिखाया गया है इसमें कि जो जैसे ही एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ हो रहे हैं ऐसे ही एलिमेंट्स को लगाया गया है, ठीक है।
सो ऐसे ही जैसे लास्ट वाला है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन है, उसके बाद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सो मीन्स यहाँ पे ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे एटॉमिक मासेस जो है इंक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो बात उन्होंने ये बताई थी कि उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो है इंक्रीज़ इन एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि उन्होंने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया था। तो कैसे किया था, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट इन द वर्टिकल, अगर आप ग्रुप में देखो, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप, पीछे हमने पढ़ा है ना। तो अगर उसमें देखा जाए तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको ऐसे ग्रुप किया गया है। सो मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज थी कि उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस टाइप से अरेंज किया कि अगर उन्हें इस इधर से देखें तो उनकी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन सब की जो है प्रॉपर्टीज़ सेम है। और अगर इधर से देखा जाए मीन्स अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मीन्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उतना ही जो है एटॉमिक मास उनका इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर यहाँ से देखें तो उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ फिजिकल या फिर केमिकल जो भी है वो सिमिलर है। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन, मतलब इसका सबसे कम मास है। ठीक है, सबसे कम मास है इसका, दैट इज़ 1.008। ठीक है, सबसे कम मास है हाइड्रोजन का, तो उसको सबसे पहले रखा गया। उसके बाद है लिथियम, लिथियम का उससे ज़्यादा है। ठीक है, लिथियम का उससे ज़्यादा है। उसके बाद है बेरिलियन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मीन्स ऐसे ही इनका जो है एटॉमिक मास बढ़ रहा है। फिर फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है, सोडियम। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने सोडियम को ऐसे नीचे ही क्यों रखा। ठीक है, मीन्स सोडियम को हमने यहाँ पे क्यों रखा, इसके बाद ये इससे मतलब इस जो इसका एटॉमिक मास है उससे बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सोडियम का आता है। तो हम सोडियम को यहाँ पे भी तो लिख सकते थे ना, मतलब मेंडलीव यहाँ पे भी लिख सकते थे सोडियम को, तो क्यों नहीं लिखा। मेंडलीव ने एक बात और बताई थी कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर चेंज। मीन्स एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स के बाद, बट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है जो है चेंज होती है। तो मीन्स यहाँ पे फ्लोरीन पे जब आ गए तो एटॉमिक मास तो इसका एक इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। बट अगर हम नाइट्रोजन को यहाँ पे रखते, सोडियम को यहाँ पे रख सकते, तो दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज जो सोडियम है, सोडियम पे आके क्या हो जाता है, सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मैच हो जाती है। तो हमें ऐसे ऐसे करके भी तो प्रॉपर्टीज़ को भी तो मैच करना है ना। तो फिर सोडियम को यहाँ पे रखा ताकि इसकी प्रॉपर्टी भी इससे मैच रहे और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो कंसेप्ट है ये भी ना टूटे। उसके बाद फिर क्या है, मैग्नीशियम है, मीन्स सोडियम से ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर दैट इज़ मैग्नीशियम। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम। सो मीन्स बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं एटॉमिक मासेस, अगर हम हॉरिजॉन्टल रो में देखें। और अगर हम वर्टिकल कॉलम में देखें तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है मैच हो रही है। जैसे कि लास्ट में क्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है ये तो यहाँ पे आना चाहिए ना, बट इसकी प्रॉपर्टी जो है सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन से मैच कर रही थी, इसलिए इसको इस कॉलम में रखा गया, क्योंकि मेंडलीव को प्रॉपर्टीज़ और इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों कंसेप्ट को साथ में लेके चलना था। सो दैट्स ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी थी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। इफ नॉट क्लियर सो रिवर्स द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने क्या क्या अचीवमेंट की। ठीक है, सो देख लेते हैं। Mendeleev's left vacant place in his table which provided an idea for the discovery of elements.
सो इसका मतलब ये है कि मेंडेलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन्होंने उसमें बीच में कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे, खाली ब्लॉक्स छोड़ दिए थे। किस लिए छोड़े थे? कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, फ्यूचर में किसी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो वो वहाँ पर हम फिल कर सके। सो एक बहुत बड़ी एडवांटेज या फिर आप अचीवमेंट कह सकते हो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की थी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बोरोन के नीचे उन्होंने एक खाली स्पेस छोड़ा है जिसका नेम उन्होंने रख दिया एका बोरोन, ठीक है। और एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा, उसका नेम रख दिया एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे जो स्पेस छोड़ा है एका सिलिकॉन। एका मतलब एका लगाने का मतलब उनका ये है कि इनके नीचे मतलब एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी वाला ही आना चाहिए, ठीक है। बोरोन के नीचे बोरोन की प्रॉपर्टी वाला ही आना चाहिए, बिकॉज जब भी दो कंसेप्ट फॉलो होगा ना कि प्रॉपर्टीज़ भी सेम है और वर्टिकल प्रॉपर्टीज सेम एंड हॉरिजॉन्टली क्या सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और फिर फ्यूचर में हुआ भी ऐसा, फ्यूचर में ये जो थे एलिमेंट्स ये डिस्कवर हुए एंड वहाँ पे खाली स्पेस में भरे गए। जैसे कि एका बोरोन की जगह जो एका बोरोन था, मीन्स बोरोन के नीचे जो खाली स्पेस था वहाँ पे भरा गया स्कैंडियम। एंड जैसे जो एका एल्यूमिनियम था वहाँ पे कौन सा, जो पीरियोडिक टेबल में जो एका एल्यूमिनियम वाला स्पेस था वहाँ पे गैलियम एंड मतलब गैलियम एंड एका सिलिकॉन में जर्मेनियम, ठीक है। तो मीन्स ये बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि उन्होंने जो न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 56 एलिमेंट है और आगे डिस्कवरी भी नहीं होगी, इतने ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेंडेलीव थे उन्होंने कहा, उनके टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, कि उन्होंने कहा कि आगे भी डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स और जो डिस्कवर होंगे उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। It is a most important advantage of this Mendeleev periodic table. After that, it corrected the atomic masses of certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. मीन्स टू से दैट कि जब न्यूलैंड और डुब्रेनियर के टाइम की बात है ये, जब उन्होंने मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस थे जो गलत थे, वो किसने ठीक करे? मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जब बनाई उस टाइम उन्होंने वो ठीक करे। जैसे कि बेरिलियन का वो पहले से क्या यूज़ करते आ रहे थे, क्या पढ़ा था कि 13.5 होता है, बट जब मेंडेलीव आए उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उन्होंने उसका करेक्ट एटॉमिक मास बताया, दैट इज़ 9। सो ये भी एक एडवांटेज है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की कि जो एटॉमिक मासेस थे वो हमें करेक्ट पता चले। After that, third is noble gases could be accommodate in the Mendeleev periodic table without disturbing the periodic table after discovery। अब देखो, उन्होंने नोबल गैस के लिए भी अरेंजमेंट कर रखी थी। मीन्स मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल इस टाइप से बनाई थी कि अगर फ्यूचर में नोबल गैस जो है डिस्कवर होती है तो उनको भी हम बिना टेबल में कोई डिस्टर्बेंस किए टेबल में उनको भी हम लगा सकते हैं। नोबल गैसेज जैसे हीलियम ठीक है। तो इस टाइप की जो नोबल गैसेज होती है ना, मीन्स अगर वो उन्होंने कहा कि अगर वो फ्यूचर में डिस्कवर होती हैं तो उनको बिना टेबल में कुछ भी डिस्टर्बेंस किए बिना हम उनको टेबल में एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो दीज आर सम positive points that of a periodic table of Mendeleev's। सो ये तो हो गई एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट के बाद भी तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले उन्होंने आगे डिस्कवर किया था, मींस इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होगी ना। सो वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट ये है, नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन को कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी गई थी, तो इट इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। Second is position of isotopes could not be explained to Mendeleev's periodic table। और मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें आइसोटॉप्स की भी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। सो इट इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेबल। Okay, third is atomic masses do not increase in regular manner in the going for one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element। सो मीन्स टू से दैट कि उन्होंने हर जगह ही वाला जो कंसेप्ट था ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाना है, जितने भी मतलब एलिमेंट्स थे उनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मासेस में ही अरेंज नहीं किया है। कई जगह उन्होंने गलत भी किया है प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए। जैसे आप टेबल में ही देख लो,
देखिए यहाँ पे जैसे ये कोबाल्ट है, निकल है। अब देखो जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है एंड निकल का कम है, तो ये तो गलत हो गया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। हमें करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोबाल्ट इधर आना चाहिए था, निकल इधर आना चाहिए था, बट ये गलत हो गया। तो उन्होंने ये किस लिए किया, एडजस्ट करने के लिए, किस टेबल में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए और यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर को बिगाड़ दिया, किसके लिए, प्रॉपर्टीज़, ताकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी सेम हो जाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। सो दीज आर सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से द लिमिटेशंस, मीन्स जो लिमिटेशन, जो कमियाँ थी वो ये हैं जिसकी वजह से हेनरी मोज़ले को दोबारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करनी पड़ी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इफ़ यू गेट एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, माई वीडियो हेल्प्स यू समथिंग और एनीथिंग, मीन्स अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। सो तब के लिए थैंक यू क्लास 10th।